हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए सेस को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रमुख मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर सरकार का पक्ष रखा और विपक्षी भाजपा के विरोध में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर लगाया गया सेस अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए है और सरकार ने इन वर्गों के उत्थान के लिए विशेष योजना शुरू की है। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के उन वर्गों के लिए यह कदम उठाया है जिन्हें सरकारी सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए सरकार की ओर से ये योजना लाई गई है और इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। ऐसे उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर सेस लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य किसी वर्ग पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालना नहीं बल्कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए संसाधन जुटाना है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि अनाथ बच्चों और विधवाओं को बेहतर सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। नरेश चौहान ने भाजपा द्वारा सेस का विरोध किए जाने पर कहा कि विपक्ष को इस फैसले का विरोध करने से पहले यह देखना चाहिए कि इससे किस वर्ग को लाभ पहुंचने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज और इन वर्गों के सुधार तथा उत्थान को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हर मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से देख रही है और सरकार के जन कल्याणकारी फैसलों का भी राजनीतिक विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदम पर सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया अतिरिक्त सेस पड़ोसी राज्यों की तुलना में अभी भी कम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि आम लोगों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री के प्रमुख मीडिया सलाहकार ने कहा कि भाजपा के पास इस फैसले का विरोध करने का कोई ठोस बड़ा कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोई योजना शुरू करती है तो उसके लिए सीमित संसाधन जुटाने का प्रयास भी करती है तो उसका राजनीतिक विरोध उचित नहीं है। चौहान ने कहा कि सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है। जो नोटिफिकेशन हुई है उसके हिसाब से 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पे और पेट्रोल पे ड्यूटी बढ़ी है और इसको आपने जैसा जिक्र किया कि वो एक ऐसे कॉज के लिए इस सेस को लगाया गया है जिसमें विधवाओं की जो हमारी विडोज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए और जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए जो हमारी स्कीमें चल रही, उस मामले में हिमाचल सरकार पूरे देश के अंदर पहला और एक ही मात्र राज्य है जिन्होंने कानूनी तौर पे अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं बनाई हैं और वो करके दिखाया है। इन 3.5 सालों में अगर किसी ने इन बच्चों की किस्मत बदली है, इन बच्चों के लिए कुछ किया है, तो वो कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री है। आज उन बच्चों को उनको 27 साल तक एजुकेशन का खर्चा, उनके 4000 रुपया पर मंथ हम देते हैं और उनको घुमाने के लिए एक्सपोजर टूर्स आपके सामने हुए, हर साल हो रहे हैं पूरे, उनको रेलवे से बाई एयर हर जगह। वो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे समाज का वर्ग था जिन्होंने कभी अपनी मांग ना कभी रखी थी ना कभी सोचा था। एक ऐसी योजना है, मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर विपक्ष इसमें भी आलोचना करता है कि जो ऐसे कॉज के लिए एक समाज का छोटा सा कंट्रीब्यूशन सबके सहयोग से इन दोनों वर्गों के लिए ऐसी योजना बनाएंगे जिससे ये भी समाज के साथ इज्जत और मान के साथ अपना जीवन व्यापन कर सके। तो इसमें मुझे लगता नहीं था कि विपक्ष को सोच समझ के जो है इसका विरोध करना चाहिए था। दूसरी बात, आज की डेट में भी हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, आप हरियाणा की बात करें, पंजाब है, उत्तराखंड है या जम्मू कश्मीर है, आज भी हमारा जो प्राइस है डीजल का और पेट्रोल का 70 पैसे पड़ोसी राज्यों से कम है। तो ये बड़े सोच समझ के इन सारी चीज़ों का आंकलन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि इन ऐसी योजना के लिए इस सेस से हम समाज का और ऐसे वर्गों के सुधार के लिए किया। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट उन दोनों वर्गों पे पड़ेगा जिनके लिए योजना। देखिए, भाजपा तो केवल हर दृष्टि को राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी स्टेटमेंट दे के अपने आप को अलग कर देती है। जैसा मैंने जिक्र किया कि किस वजह से लगाया गया ये सेस, और इस सबके सहयोग से समाज के उन वर्गों को इससे बड़ा उत्थान मिलेगा और एक ऐसी योजना के लिए किया जा रहा है
जो स्वाभाविक तौर पे भाजपा इसका विरोध नहीं कर सकती। क्या भाजपा ये बोल सकती है कि दोनों वर्गों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, या सरकार की इन लोगों के लिए जो योजना बनाई है, जो करके दिखाया है, क्या वो गलत है? भाजपा उसको गलत ठहरा सकती है? तो भाजपा तो हिमाचल प्रदेश में मजबूर है, उनके पास कोई बड़ा कारण विरोध का नहीं होता है। वो हर बात का विरोध करने की एक उनकी जो है एक नेचर बन चुका है। लेकिन जो मंशा सरकार की है बड़ी साफ है कि इसको हमने उन लोगों के वेलफेयर के लिए किया है। भाजपा ने तो पिछली सरकार जब थी भाजपा की, तो जाते जाते वोट पॉलिटिक्स करने के लिए इसमें भी 5 रुपये जो है उस वक्त एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, कारण सिर्फ वोट बैंक। तो वो ऐसे फैसले करके गए जिससे पूरा, जब सरकार बदली तो खजाना खाली। पिछली सरकार ने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो बड़ी पूरी तरह पुअर था, और उसका बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को आगे भी अभी तक उठाना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि आज हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े फैसले लेके प्रदेश हित में और लोगों के हित के, जिसकी वजह से निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिसमें हमारे खजाने में भी असर पड़ा है, अच्छा रेवेन्यू आगे आ रहा है, और हमारी जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार हो रहा है। अगर ये निरंतर इसी तरह चलता रहा तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में अपने पांव पे खड़े होने की बात को सोच सकता है। इसको लेके पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के जरिए भी अपनी बात स्पष्ट की है कि उसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश 100 बैग्स की MIS के तहत बागवानों से खरीदने की नहीं है। जिसका जो प्रोडक्ट्स है, किसी की 200 हो, 300 हो, 400 हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ज़रूर है कि उसमें प्रयास किया गया था कि आप अपना जो है अपडेट करें, क्योंकि ये डिजिटल करने के लिए सारी ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में जानी चाहिए। उसके लिए अपडेट करना, अपना आधार कार्ड, बैंक कार्ड, अकाउंट्स वगैरह देने पड़ेंगे। लेकिन फिर इसमें कुछ सुनने को आया, कुछ ऐसे नोटिस इशू हुए कि जिसमें लोगों को, बागवानों को बुलाया गया कि अपना आप रिकॉर्ड दिखाएं। जब वो, मैंने भी खुद पर्सनली भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बात की थी, तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि किसी पे कहीं भी होगा, आज उसको पिछले कल अधिकारियों को आदेश दे दिए गए कि उसको विड्रॉ करें और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इसमें गलत हुआ है, केवल मात्र आप अपनी जो है जानकारियाँ, आधार कार्ड दें, अपना बैंक का अकाउंट दें, उसको अपडेट करें, जिसमें भविष्य में भी आपका जो MIS में आएगा उसकी पेमेंट आपके अकाउंट में जाएगी।